नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आप सभी का स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। और पहली खबर जो है, पहली खबर आज के सबसे भड़काऊ बयान की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम के नारे पर आघात कर दिया है और नया नारा दिया सियासी गलियारों में। क्या है शुभेंदु अधिकारी का एंटी मुस्लिम एजेंडा? सोचिए जरा, क्या यह शुभेंदु अधिकारी का एंटी मुस्लिम एजेंडा है? और दूसरी खबर में आज मुंबई से गुजरात तक बेरोजगारी वाला बवंडर दिखाएंगे। कैसे देश की युवा शक्ति नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। एक नौकरी के लिए हजारों युवाओं की पढ़ी लिखी भीड़ खड़ी हुई दिखाई देती है और नौकरी के बदले भगदड़ देखने को मिल रही है। तीसरी खबर, एक कवि के घर में घुसे चोर के हृदय परिवर्तन की। कैसे चोर की नैतिकता जागी और उसने माफी मांगकर सारा सामान लौटा दिया। सोचिए, एक चोर के हृदय में अच्छी खासी मात्रा में नैतिकता मिल गई। आज मराठी कवि की पंक्तियों में मौजूद पावर का असर देखिएगा। और चौथी खबर, अमेरिका से होगी ट्रंप को टारगेट करने की घटना। हर गुजरते दिन के साथ एक मिस्ट्री बनती जा रही है। पहले दिन कहा गया कि यह लोन वुल्फ अटैक था, लेकिन अब साजिशों के तार ईरान तक जुड़ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पर फायरिंग कराई। सच क्या है, पर्दा हम उठाएंगे। और पांचवी खबर पड़ोस वाली फिक्र से जुड़ी हुई है, जिसमें पीओके के पास बना चीन का मिसाइल गोदाम है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सेना ने किस तरह की तैनाती की है। भारत को चीन की पीओके वाली साजिश से क्यों सावधान रहना चाहिए, आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन फिक्र आपकी में आज की सबसे विवादित, सबसे ज्वलनशील और सबसे भड़काऊ बयान की चर्चा सबसे पहले करना जरूरी है, जिसमें धर्म वाली आग है, नफरत वाली चिंगारी है और वोट बैंक वाला दांव भी है। यह बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर ने दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने दिया है, जिस पर हमारी ग्राफिक्स टीम ने एक डिजिटल पोस्टर बनाया है। सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में आपको पहले बीजेपी का चर्चित नारा दिखाई देगा, सबका साथ सबका विकास। बीते 10 साल से मोदी सरकार इस नारे के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश करती रही है। संदेश यही है कि इस देश में हर जाति हर धर्म का विकास बिना भेदभाव के होगा। लेकिन बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को अब इस नारे पर ही आपत्ति है। वो खुलकर प्रधानमंत्री के इस नारे पर आघात कर रहे हैं। उन्होंने भरी महफिल में ऐलान किया कि वो ये नारा बंद कराकर दम लेंगे, बल्कि नारा लगाएंगे कि जो बीजेपी के साथ हम उसके साथ। यहां हम उसके साथ कहने का आशय यह भी हो सकता है कि जो बीजेपी के साथ है अब उसका विकास है। खैर, मतलब क्या है वो तो शुभेंदु अधिकारी ही जानते होंगे, लेकिन उनका बयान कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में तूफान लेकर आया है। आप भी इसे सुनिए, इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के इस बयान का पूरा मतलब समझेंगे। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी के बयान का सीधा मतलब है सबका साथ सबका विकास माइनस मुसलमान। ये एक इक्वेशन बन गई है, यानी बंगाल बीजेपी को मुसलमानों का साथ नहीं चाहिए। वो पूरी तरह से हिंदू वोटों पर फोकस करना चाहती है। शुभेंदु अधिकारी ने इसकी वजह भी बताई है। वो वजह बताने से पहले आपको शुभेंदु अधिकारी की हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण वाली डिक्शनरी दिखाते हैं, जिसके कुछ शब्द राजनीति की दुनिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं।
हिंदू बचाओ, संविधान बचाओ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चा बंद करो, जो हमारे साथ हम उनके साथ। शुभेंदु अधिकारी ने संविधान बचाने की कसम भी खाई है, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि संविधान में सभी नागरिकों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी के अधिकार हैं। शुभेंदु अधिकारी जितने मुखर अंदाज में अपनी राजनीति का प्लस और माइनस सबको दिखा रहे हैं, वो काफी हैरान करने वाला है। इसमें यह भी रिसर्च का विषय है कि वो मुसलमानों को माइनस करके संविधान को बचाने की कौन सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला विशाल नैरेटिव देश के सामने रख चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा को भी बंद करने की मांग उठाई, क्योंकि उनके हिसाब से चुनाव में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने से कोई फायदा नहीं मिला, उल्टे नुकसान हुआ है। असल में शुभेंदु अधिकारी ये बताना चाहते हैं कि बंगाल में उपचुनाव में बीजेपी की हार का प्रमुख कारण मुस्लिम वोटरों की एकजुटता रही। केंद्र की स्कीमों का लाभ लेने वाले मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया, इससे बीजेपी को नुकसान हुआ है, जबकि हिंदू वोटर भी अलग अलग पार्टियों में बंट गए। उपचुनाव में कई जगह हिंदू वोटरों को वोट डालने से रोकने की भी कोशिश हुई। बीजेपी को इस वजह से भी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी माने तो बंगाल में लोकसभा चुनाव में भी लाखों हिंदू मतदाताओं के साथ भी यही हुआ। हमने जब शुभेंदु अधिकारी के दावे पर रिसर्च की तो CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में हमें जो पता लगा वो बड़ा चौंकाने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मुसलमानों के 7% वोट मिले, जबकि 2019 में बीजेपी को बंगाल में मुसलमानों के सिर्फ 4% वोट मिले थे, यानी इस बार 3% का इजाफा हुआ है। तो क्या यह वृद्धि सबका साथ सबका विकास अभियान के कारण नहीं है? शुभेंदु अधिकारी के विस्फोटक बयान पर सियासत तेज है। टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल उनके बयान को असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी करार दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास बंद करो। देखिए, ये पूरा आउट ऑफ डिप्रेशन एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये जो लगातार डिफीट चल रहा है भाजपा को सिंस 2021 असेंबली इलेक्शन से शुरू होकर बराबर वो डिफीट चल रहा है, और उसका जो लीडरशिप है वो क्वेश्चनेबल हो चुका है। देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आदरणीय मोदी जी की सरकार की नीति है। सरकार उसी नीति से चलती है। अब शुभेंदु दा ने अपने दिल के दर्द से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन उनके जो वोट माइनॉरिटीज के वोट नहीं मिले, तो उनके अपने दिल से जो दर्द है उस दर्द के वजह से ये बात बताई। बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। ये संविधान के विरुद्ध है और यही संविधान शायद ये लोग बदलना चाहते हैं। संविधान विरुद्ध काम करने के लिए और बयान देने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का भी मामला होना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले से सबका साथ सबका विकास का नारा देते रहे। वर्ष 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यह नारा सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में दिया था। 2014 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तब लोकसभा चुनाव में उनके प्रचार की जो थीम भी थी वो भी यही नारा था। उन्होंने उस समय इस नारे में भारत प्रथम इंडिया फर्स्ट का विजन देखा था। नरेंद्र मोदी 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने तो सबका साथ सबका विकास के नारे में सबका विश्वास शब्द भी जोड़ा था। उन्होंने उस समय कहा था कि हमें अल्पसंख्यकों के साथ किए गए छल को तोड़ना होगा, उनका विश्वास हासिल करना होगा। इसके बाद तारीख आई 15 अगस्त 2021। पीएम मोदी ने लाल किले से नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने लाल किले से कहा था कि देश में हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह भावना सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, इस नारे को विजन बनाकर जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने मोटा बजट भी खर्च किया होगा, लेकिन आज बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी पीएम मोदी की इस भावना से दूरी बना चुके हैं। वो सबका साथ सबका विकास में भरोसा नहीं रखते हैं, बल्कि जो बीजेपी के साथ है उसका विकास का नारा बुलंद कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने वाली सरकार। Our motto has been सबका साथ सबका विकास. Our motto is सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जब देश के लिए कोई स्कीम आती है, जब देश के लिए कोई योजना आती है, तो वो किसी स्पेसिफिक धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं होती है, वो सबके लिए होती है। इस पर क्या कहेंगे शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें बहुत भरोसे के साथ बीजेपी में ज्वाइन कराया गया था। लेकिन सच यही है कि उनके आने से लोकसभा चुनाव में पार्टी को कोई खास फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। संदेश खाली का मुद्दा भी सबसे पहले उन्होंने ही उठाया था। इसका लाभ भी पार्टी को नहीं मिला। चुनाव में बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी निभाने में भी बंगाल बीजेपी नाकाम रही। इसका असर नतीजों में दिखा। 2019 की 18 सीटों के मुकाबले पार्टी को 2024 में 12 सीटें मिली, सिर्फ 12, यानी 6 सीटों का नुकसान। अब जबकि जवाबदेही का समय है, नैतिक जिम्मेदारी लेने का समय है, तो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी शुभेंदु अधिकारी सारा ठीकरा मुस्लिम मतदाताओं पर फोड़ रहे हैं। ये एक तरह से पीएम के विजन पर आघात है। इसका परिणाम क्या होगा, इस पर हमारे लेंस की नजर रहेगी।